एनडीए इंडिया अलायंस के बाद मुल्क में एक और नया पॉलिटिकल अलायंस कायम हुआ है। इस अलायंस का नाम है बीबीए, बहुजन पॉलिटिकल अलायंस। इस अलायंस में 36 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। बेंगलुरु की मशहूर शख्सियत बीडीए नजीर अहमद बहुजन पॉलिटिकल अलायंस के नेशनल कमेटी के फाउंडिंग मेंबर हैं और आपको कर्नाटक का चीफ इंचार्ज बनाया गया है। इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद बीडीए नजीर अहमद ने बेंगलुरु में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहम्मद नजीर अहमद ने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए अलायंस और कांग्रेस की क़यादत वाले इंडिया अलायंस ने कम्युनल और फर्जी सेक्युलर पॉलिटिक्स की आड़ में अवाम का, खास तौर पर दलित पसमानदा अक़लियतों का इस्तेहसाल किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है। लिहाजा इन दोनों अलायंस की सियासत को शिकस्त देने के लिए बीबीए बहुजन पॉलिटिकल अलायंस कायम किया गया है। इस अलायंस में दलित पसमानदा जमातों के साथ एसडीपीआई, आईएनएल वगैरह शामिल हैं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। 70 पर 8 साल आजादी के बाद में जो लोग 90% इस मुल्क के बाशिंदे बोलते हैं वो कहीं पावर में नहीं है, और 10% है ना जो मनुवादी मुचीजात के बोलते हैं वो पावर में है। ये बहुत परेशानी की बात हुई कि 90% के लोग है ना पावर से पहले खाली है ना, इनका काम क्या वोट डालने का। वोट डालने को है इन्हों किनको वो बोले तो 10% वाले को, वो 10% में भी 5% है ना सेक्युलर है, 5% कम्युनल बोल पार्टी है, तो तब भी है ना वो 5% वाले लोग है ना इस हुकूमत में 70 पर 8 साल से हुकूमत चला रहे। और इसी वजह से इस मुल्क में है ना अफरा तफरी सब चीजें जो भी है इसी की सियासत के चलते हैं, जबकि एक आदमी इसकी कोई हैसियत नहीं, इसके नहीं। अब इन्हें है ना सबका वोट लगा, तो जब तक इन्हें इनके घर में आग नहीं लगाता, उनको तबाह बर्बाद नहीं करता, एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा करता, उस वक्त तक इन्हें कामयाब नहीं हो सकता। उसकी मजबूरी है। तो ये जो सेक्युलर और कम्युनल की सियासत जो है इसमें है ना, इससे पहले है ना जो लोग है ना इस मुल्क में जो लोग सियासत में आते थे, तजुर्बेकार अक्लमंद लोग और कुछ ऐसे वाले लोग भी आते थे, कुछ देने के लिए, कुछ भलाई के वास्ते, भलाई को फैलाने के लिए आते थे। आज उसका उल्टा मामला क्या हो गया बोले तो, जिनके पास देने के लिए ना कुछ है, ना अकल है, ना तजुर्बा है, बस फसाद कराओ और लोगों को गुमराह करो, लोगों को वोट लो और है ना उनको भी तबाह करो, मुल्क को भी तबाही बर्बादी के रास्ते में डाल दे। ये चल रहा है। जब तक ये मुल्क में ये सियासत चलते रहेगी, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये मुल्क में अमन और चैन आ नहीं सकता। जितनी भी तबाही बर्बादी आज तक इस मुल्क में हुई है, उसके जिम्मेदार ये सियासत है। ये सियासत है ना उसके जिम्मेदार है। ना सेक्युलरिज्म में कोई मसाइल का बोबास है, ना कम्युनलिज्म में कोई बोबास है, बट सेक्युलरिज्म में भी आग भरी हुई है और कम्युनलिज्म में भी आग भरी हुई है। फर्क इतना कि सेक्युलरिज्म में आग नहीं दिखती, कम्युनलिज्म में खुलकर दिखती है आग, इतना ही फर्क है। जब तक ये सियासत है ना इस तरह से चलेगी, ये मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। इस वजह से हम लोग है ना आज भी है ना इससे पहले है ना कई वक्त में इस ताल्लुक से मैं बात किया, लेकिन हमारे पास अल्टरनेट नहीं था। आज नेशनल लेवल में एक अल्टरनेट पैदा हुआ है। दलितों के सबसे बड़े बड़े थिंकर्स और है ना बड़े बड़े कंपनीज के मालिक और उनका
दुबई में, इंटरनेशनल में, सब जगह भी है। ऐसे लोग आज थिंक करके कब तक है ना, हम लोग है ना मुसलमान और दलित है ना सबसे ज्यादा दबे कुचले लोग है ना, एक तरफ मुसलमान एक तरफ दलित लोग। अब जब तक हम ये ताकत नहीं बनते उस वक्त तक है ना जो लोग जरा सेफ है, वो कलिया कम्युनिटी हो या लिंगायत कम्युनिटी हो, इसमें के अंदर शूद्रा के अंदर है ना जो थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, उनको अपने तरफ कुछ दे जाए कि उन कुछ लीडरशिप देखो हो ना, इन्होंने लीडरशिप नहीं सो, हालांकि उनके चीफ मिनिस्टर उनका हमारा होगा बैकवर्ड क्लास का, और लेकिन है ना ओवरऑल है ना उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर कंट्रोल जो है ये मनुवादी और ब्राह्मणों का थे। इस वजह से कि उनको अच्छी तरह से मालूम होगा जब तक मुसलमानों पर है ना हमला नहीं होता उस वक्त तक मुसलमान है ना भूखे प्यासे कुछ भी नहीं मिला तो भी सेफ्टी के वास्ते कांग्रेस को वोट डालना, सेफ्टी के वास्ते है ना, सिर्फ सेफ्टी के वास्ते कांग्रेस को वोट डालना। ये 70-8 साल से ये मुल्क में आज चला है। ये नेशनल लेवल पर एक है ना 38 पार्टीज का एक BBA बोल के भारतीय बहुजन अलायंस बोल के है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना, वो उसके मैं है ना चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ, मुझे बनाया गया। और उसके जरिए से हम लोग ये चाह रहे हैं जब मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, दलितों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, उसके बाद में दूसरे लोग भी भाग के आएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं इंसाफ पार्टी को सैयद शहाबुद्दीन है ना वो जमाने में एक पार्टी बनाए थे, उनका मकसद और मसला क्या था तो एक 10-15% मुसलमान अगर एक जगह हुए तो है ना हम लोग है ना दूसरों से बातचीत कर है ना उनको भी साथ लेकर है ना एक ताकत बन सकती है उनको। उस कॉन्सेप्ट पे है ना उन्होंने इंसाफ पार्टी बनाया, मुझे यहाँ का कर्नाटका का सदर बनाए थे। तो जब है ना एक प्रोग्राम है ना टाउनहॉल में हुआ, उस प्रोग्राम में एक तरफ है ना जाफर शरीफ भी कर रहे थे और एक तरफ है ना जनता पार्टी वाले उन्होंने भी वुमेन्स का कुछ किया था। तो बावजूद इसके वहां पर उतने लोग जमा नहीं थे, हमारे पास उतने लोग जमा थे। तो पूरे स्वामी जहाँ मैं उनसे एक ही बात बोला कि भाई ये तुम्हें लोग इतने लोग है ना, हालांकि मुसलमान कम थे, एक दूसरे खिलाफ है ना वोट काट कर है ना ये लोग है ना बीजेपी को उनको ना जिता ठीक है, हमें उनको जिताना नहीं, हमें उनके पीछे जागरूक करना उनको ना करते थे। लेकिन आज है ना वो चीज नहीं होना को आइंदा इलेक्शन में हम लोग है ना पूरों को, अब हमारे साथ है ना 38 पार्टीज में तुम्हारे INL वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुलेमान साहब बोल के प्रोफेसर सुलेमान साहब नहीं, और तुम्हारे SDPA के लोग भी हमारे साथ आकर हैं। हमारा मेन मकसद क्या, वोट हमारे डिवाइड नहीं होना। हाँ, सवाल कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी है ना हम लोग पहले इट्स टेस्टिंग ग्राउंड फॉर कि दलित और मुसलमानों का वोट किसी हालत से बटना नहीं, जहां जहां पर इनका कंसंट्रेशन है वहां पर है ना इनके जीतने वाले कैंडिडेट को प्लान करना, जिताना। और ये सेक्युलर और कम्युनल का मसला कब आया कि तो 3000 साल से दलितों को है ना और पिछड़े तबकों को, इस मुल्क के 90% को, हमें कौन भी है ना इसमें सऊदी अरेबिया से ऐसा हमें भी इन्हीं में से थे। आज हमारा DNA भी प्रूव कर दिया कि भाई वी आर ऑल वन को। तो हमें इस्लाम आया, मुसलमान बन गए, और एक उनकी ब्रिटिशर्स आए, क्रिश्चियन बन गए। इस तरह से हम ही लोगों में सब, इस वजह से वो जानता है हमारा दुश्मन नहीं बोलता घर वापस आ जाते, फिर भी हमारे गुलाम बनकर हो उनको। जब बाबा साहब अम्बेडकर उनकी कौम पर, वो ये इस मुल्क के अवाम पर, बाशिंदों पर जो जुल्म होता था, उस जुल्म से ऊंच नीच के ऊपर, रंग रिलीजन ऊंच नीच के ऊपर जो जुल्म होता था, उस जुल्म को उन्होंने अपनी पेन के जरिए से है ना
कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से इक्वल वोट फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, चाहे वो ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कुछ भी हो, लेकिन है ना सबको, चाहे ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, सिर से पैदा हुआ तो भी सबको है ना एक वोट का हक जब उन्होंने दिए, तब है ना उन्होंने परेशान हो गए। हमें ना बराबरी इतने हजारों साल से हम हुकूमत करते थे इनके ऊपर। ये जो 90% जो वोटर्स हैं उनके घर को तबाह बर्बाद तोड़ कर है ना, उनको ना मिसलीड कर को चंद लोग आते, एक आदमी के अंदर नहीं तो सेक्युलर ख्याल आती, नहीं तो कम्युनल ख्याल आती, तो तीसरा ख्याल मतलब कौन रहता है, मैंने कहा तो 1% की अक्सर क्या भी फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने ना सेक्युलर कम्युनल की सियासत से है ना, जो लोग सेक्युलर जहन रखते थे उनको सब है ना अपनी तरफ ले जाए, कम्युनल सियासत से उनकी तरफ ले जाए। इस तरह से ये 90% वोटिंग क्लास को तोड़कर है ना, ये मुल्क में ये जो सियासत कर रहे हैं, ये सियासत जब तक चलेगी इस मुल्क को कोई जलने से, तबाह होने से, बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आज है ना जितना भी आज़ादी से लेकर अब तक आना जान माल का यहाँ इस मुल्क में तबाही बर्बादी हुई है, वो अगर इस मुल्क को बनाने में इस मुल्क का खर्च अदा करने को वास्ते इस्तेमाल करते हैं, तो आज ये मुल्क है ना खर्च से सुबह हो सकता था। एक मुल्क में सेक्युलर के अंदर है ना आग है, कम्युनल के अंदर भी आग है, लेकिन इतना दिखती है, उसमें दिखती नहीं। अब ये डिफरेंस की वजह से है ना हम लोग है ना इनका साथ देने को आ रहे। अब इस वजह से इस तरह की सियासत को खत्म करना और आइंदा है ना मसाइल की सियासत होना, मुल्क की, मिल्लत की, इस मुल्क की अवाम की मसाइल की सियासत होना, वो मेरा मकसद है। वो मेरे मकसद के तहत मैं ये कर रहा हूँ। इस मुल्क में हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो सब, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, वो सब हमारे बैकवर्ड क्लास के दलितों के, यानी बहुजन जो बोलते हैं, इस मुल्क की अक्सर आबादी उन्हें वही है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी वहां मिली, उसके वास्ते वो वहां जाको सियासत करें। अगर हम लोग है ना इस तरह की सोच है ना पहले से करते हैं, हम भी है ना इस मुल्क में इनकी 90% की है ना इतनी बड़ी आबादी रखने को हम अपनी सियासी पार्टी, कोई भी हमारी आज सियासी पार्टी नेशनल लेवल में भी नहीं, रीजनल लेवल में भी कोई सियासी पार्टी नहीं है, वो बनाए, उसकी आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये सियासी पार्टी न सिर्फ है ना आपके वोट मांगने आएंगी, बल्कि आपकी खिदमत करने के ताल्लुक से है ना, जब आपका बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस, उसे किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से आपको लोन वगैरह आसान मिलना है। और आज मैं देवगौड़ा जी को हो, खड़गे जी को हो, सिद्धरामैया हो, या तुम्हारा DK शिव कुमार हो, ये क्या नाम तुम्हारा कुमार स्वामी हो, ये सब ना दे बिलोंग टू अस, ये हमारे बहुजन के लीडर्स है। वो लोग है ना वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली को उनको अपनी सियासत को बचाने गए। आज मैं उन सबको है ना, जब ये तंजीम बनी है, इस तंजीम के जरिए से उन सबको है ना यहाँ आकर इस मुल्क की अवाम की क़यादत करने के लिए मैं उनको सबको है ना खुशामदीद करता हूँ।